बच्चों, जैसे आप हिंदी पढ़ने के लिए वर्ण पढ़ना जरूरी होता है, वैसे ही संस्कृत पढ़ने के लिए भी वर्णमाला का ज़रूरत होता है। तो संस्कृत का शुरुआत हम वर्णमाला से ही, जैसे हिंदी का शुरुआत वर्ण से होता है, वैसे ही संस्कृत का भी वर्णमाला से होता है। तो हम पहला पाठ आपका है, प्रथम पाठ वो है आपका वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला वर्ण, जैसे वर्ण में अ आ ई पढ़ते हैं ना, वैसे ही वर्णमाला में भी हम अ आ के बारे में ही पढ़ेंगे। वर्णमाला होता क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम वर्णमाला कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वर वर्णा। स्वर वर्णा। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? स्वर वर्णा। क्योंकि आप लोग तो वर्ण पहले भी पढ़ चुके हैं, नर्सरी से ही पढ़ते आ रहे हैं, नर्सरी क्लास से ही। अब आप फर्स्ट क्लास में चले गए तो आपको तो वर्णमाला का ज्ञान है ही। तो अब मैं आपको संस्कृत में वर्णमाला समझाने जा रही हूँ। जैसे अ से क्या होगा? अश्व। अ से क्या हम शब्द बनाएंगे? अश्व। अश्व का मतलब, अश्व का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। अश्व का अर्थ क्या होगा? घोड़ा। उसके बाद क्या लिखेंगे? आ का होगा आम्रमम। आम्रमम। आम्रमम का अर्थ क्या होगा? आम। वैसे ही होगा छोटी। छोटी ई से क्या होगा? इंदु। छोटी ई से क्या शब्द बनेगा संस्कृत का? इंदु। इंदु का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। फिर आएगा उसके बाद बड़ी ई। बड़ी ई से क्या बनेगा? ईशा। बड़ी ई से बनेगा ईशा। ईशा का मतलब होता है ईश्वर। उसके बाद क्या होगा? छोटा ओ। छोटा ओ से क्या होगा? कौन सा शब्द बनेगा? उल्लूका। उल्लूका। उल्लू का हिंदी होता है उल्लू। बड़ा ओ से क्या बनेगा? उड़ना। उड़ना। उड़ना का हिंदी क्या होगा? ऊन। उसके बाद हम लिखेंगे ऋषि। ऋषि। तो ऋषि से क्या होगा? ऋषि। ऋषि का हिंदी ऋषि होगा। ये सब अपने आप नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद आगे का वर्ण के साथ शब्द बनना मैं बता रही हूँ। लरी होता है, लेकिन इससे कोई शब्द नहीं बनता। ए से शब्द बनता है संस्कृत में एना। एना का होता है हिंदी हिरण। उसके बाद आई। आई से बनता है इंद्रजालिका। इंद्रजालिका। लिख। इंद्रजालिका। इंद्रजालिका का अर्थ हो जाएगा हिंदी शब्द जादूगर। उसके बाद ओ। ओ से हो जाएगा ओका। ओका का हिंदी अर्थ होता है घर।
उसके बाद होगा औ। औ से होता है औषधि। औषधि जिसको हिंदी में हम दवा कहते हैं, दवाई। अंग से हो जाएगा, अंग से शब्द बनेगा अंशुमान। अंशुमान यानी शुद्ध, अंशुमान का हिंदी शुद्ध। अह से कोई शब्द नहीं बनता। अह का मतलब होता है विसर्ग, जो कि हम शब्द के अंत में लिखते हैं। अह उसके उपयोग में आता है। तो ये आपके सारे संस्कृत के शब्द और हिंदी के शब्द हैं। ये आपके वर्णमाला हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं और ये हिंदी के शब्द हैं। ये सारे आप हिंदी के संस्कृत के कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको लर्न करेंगे। इसके आगे का मैं आगे कक्षा में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।